नमस्कार दोस्तों, रोहित है। जो जेपीएससी 11th जेपीएससी का एग्ज़ाम है उसका ये लेक्चर नंबर 2 है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 पसंद आया होगा। आप लोग 2-3 चीज़ कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि सर पेड कोर्स से स्टार्ट कर दीजिए। 2-3 चीज़ को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं पेड कोर्स के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मैंने बिहार स्पेशल में बीपीएससी में पूरा हमने बिहार स्पेशल फ्री दिया था। तो इट विल बी वेरी अनफेयर ऑन माई पार्ट कि हम झारखंड में इसको पेड कोर्स में अभी चलाएं 11th जेपीएससी मेरी। देखो, जेपीएससी का जो पेपर 2 है सबसे जटिल है, उसको हम 10 से 15 लेक्चर में उड़ा देंगे। पर 2-3 चीज़ है। आप कहते हैं कि पेड कोर्स लेकर आइए। भाई 2-3 चीज़ ये है कि आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया पीएसयू में नौकरी है यार। मतलब जीवन में पैसा ही कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। पैसा उतना ही कमाने की हमको ज़रूरत है कि टू कीप द बीसीडब्ल्यू एफ्लोट। बाकी हमको पैसा है भगवान की कृपा से। यू कैन फील द नीड ऑफ ए पर्सन बट यू कैन नेवर फील द ग्रीड ऑफ ए पर्सन। हम लोगों ने बीसीडब्ल्यू मिल के, हम लोग जितने लोग स्टार्ट हम लोगों ने किया है, एक लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए किया है, लार्जर लोगों तक पहुंचने के लिए किया है। पैसा छापने के लिए नहीं किया है। उसके लिए छापने के लिए बहुत सारा उपाय है, उसके थ्रू कर लेते। तो पेड कोर्स तो नहीं लेकर आ रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि पूरा आपको करा दें, पर मुझे एक एक वीडियो बनाने में 10-10 घंटा लगता है, 12-12 घंटा लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि हमको पता है कि जिस क्राउड से हम डील करते हैं, अगर हमने एक कॉमा भी गलती कर दी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट का भरमार हो जाता है कि क्या पढ़ा रहे हो यार, गलत पढ़ा रहे हो। तो वी डील विद द एलीट क्राउड। तो हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है। तो जब तक यार 5,000-7,000 व्यू नहीं आएगा, देखो हम थोड़ा लिहाजी आदमी हैं, हम बोल नहीं पाते हैं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लेकिन जब 5,000-10,000 व्यू भी नहीं आता तो लगता है कि फ्री में बनाने का क्या मतलब है। जब हम फ्री में बना रहे हैं, हम ज़्यादा ऑडियंस तक रीच भी नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर 5,000-7,000 व्यू नहीं आएगा तो डिमोरलाइजिंग होता है और हम फिर कमिट नहीं करेंगे कि हम कंप्लीट करेंगे। एकदम स्पष्ट कर देते हैं, बिना लॉन्ग लपेट का कर देते हैं। अगर अच्छा व्यू आएगा 5,000-7,000, तब हमको लगेगा कि हम मैक्सिमम ऑडियंस तक रीच कर रहे हैं। कोई भी टीचर चाहेगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो मैक्सिमम ऑडियंस तक रीच करे। इसमें क्या गलत है। हम पैसा नहीं ले रहे हैं तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। हमें पता है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, दोस्त को नहीं शेयर करेंगे, तो हम भी कंटिन्यू फिर नहीं कर पाएंगे। एकदम स्पष्ट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात है कि थोड़ा सा कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके परिप्रेक्ष्य में करते हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि झारखंड का शेप क्या है। द शेप ऑफ द झारखंड इज क्वाड्रिलेटरल इन झारखंड इज क्वाड्रिलेटरल इन शेप। इसको लिख लो, जॉट डाउन कर लो। कैसे? अगर तुम बनाओगे तो झारखंड जो है क्वाड्रिलेटरल इन शेप तुमको दिख जाएगा। तो अगर चौहद्दी को बनाओगे तो क्वाड्रिलेटरल इन शेप दिख जाएगा। तो तुम कहोगे सर हमको तो नहीं दिख रहा है। तो हम नहीं बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल इन शेप है। इट इज वेरी क्लोज इन अपीयरेंस टू अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि क्वाड्रिलेटरल इन शेप है। इट इज वेरी क्लोज इन द अपीयरेंस टू द क्वाड्रिलेटरल, और ये मैप टू द स्केल नहीं है, इसलिए आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं दिख रहा होगा। बट इट इज अ फैक्ट, यू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। अब 2-3 चीजों को ध्यान रखना। पहले बात, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। मिटाएंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगा आपको शो करने के लिए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है, नीचे में उड़ीसा से टच कर रहा है, यहां पे छत्तीसगढ़ से टच कर रहा है, यहां पे उत्तर प्रदेश से कर रहा है, यहां पर बिहार से टच कर रहा है। यहां पर देखो, ये जो ईस्ट सिंहभूम है जिसका हेडक्वार्टर कहां है, जमशेदपुर है। वेस्ट सिंहभूम है जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे लार्जेस्ट जिला है। झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है? रामगढ़ है। रामगढ़ कब बना? 2017 में बना, सबसे छोटा जिला है। रामगढ़ में ही मिलिट्री का कैंट है। ये सब बाद में हम और डिस्कस करेंगे, बस ऊपर ऊपर आइडिया आपको देते चल रहे हैं। लार्जेस्ट जिला कौन? वेस्ट सिंहभूम। हेडक्वार्टर कहां? चाईबासा। जो ईस्ट सिंहभूम है, इट इज वेरी क्लोज टू द समुद्र, 90 किलोमीटर के दूरी पर है। तो अगर आपसे पूछता है कि द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ झारखंड फ्रॉम द सी इज 90 किलोमीटर, कौन सा जिला? ईस्ट सिंहभूम, जमशेदपुर जिसका हेडक्वार्टर है। एक फैक्ट है, कभी ये भी पूछ लेता है। दूसरा बात, जो सिमडेगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम सिमडेगा कम से कम 3 बार गए हुए हैं। मतलब दिस प्लेसेस आर अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस। अगर तुम्हारे पास एक बढ़िया फोटो कैमरा है तो इतना बढ़िया बढ़िया जगह तुमको मिलेगा कि लगेगा कि तुम स्विट्जरलैंड में हो। जो सिमडेगा है, यहां पर एक मेला लगता है जिसका नाम है गांधी मेला। कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। कौन कराता है? जिला प्रशासन कराता है। कब कराता है? 26 जनवरी को कराता है, जिसमें ट्राइबल
अपने आर्टिफैक्ट्स को लाते हैं, क्राफ्ट्समैन अपने चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर सिमडेगा में रामरेखा डैम है। रामरेखा डैम के बारे में ये कहा जाता है, जब भगवान राम को वनवास हुआ, जब 14 साल का वनवास हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारे चट्टान तुमको मिलेंगे, बहुत सारे रॉक्स मिलेंगे, जहाँ पर भगवान राम के चरण पादुकाओं का निशान है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम यहाँ पर सिमडेगा में 2 बार आते हैं अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ, और यहाँ पर बहुत सारे कुंड भी हैं। अग्नि कुंड है, राम कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, सीता कुंड है, पर यहाँ भगवान राम के चरण पादुकाओं का निशान है। तो राम रेखा डैम, और यहीं पर राम रेखा फेस्टिवल भी है, राम रेखा मंदिर भी है। इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन कि किस जिला से संबंधित है राम रेखा डैम, तो ये है आपका सिमडेगा से। कुछ और फैक्ट को देखते चलो। एवरेज रेनफॉल कितना है? 140 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे कि लंबाई कितना है झारखंड का, तो 380 किलोमीटर झारखंड लंबा है। चौड़ाई कितना है झारखंड का? 463 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। फैक्ट है, ध्यान रखना। मतलब अगर तुम क्वाड्रिलेटरल ये बना रहे हो, तो क्वाड्रिलेटरल में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लंबाई, लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलता है? क्षेत्रफल मिलता है, एरिया मिलता है। तो लंबाई झारखंड की 380 किलोमीटर, चौड़ाई 463 किलोमीटर। फैक्ट है, ध्यान रखना। एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ झारखंड 38, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर 30। मेजर क्रॉप क्या है? पैडी। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड हिंदी, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड उर्दू। अकेला भाषा कौन है जो 8th शेड्यूल में है? संथाली। कौन सा संविधान संशोधन से? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इनकी जो लिपि है उसका क्या नाम है? ओल चिकी। जो ये वधु मूल्य देते हैं, जो ब्राइड को जो पैसा देते हैं शादी करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? पून कहते हैं। इनका भगवान कौन है जिसको जन्मदाता मानते हैं? लुगुबुरु। लुगुबुरु फेस्टिवल भी है, जब बोकारो वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। इतना रिवीजन आपको करा दीजिए। देखो, झारखंड का अगर आपसे पूछे कि मेन ट्राइबल फेस्टिवल क्या है, तो उसका नाम है सरहुल। सरहुल इज द मेन ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ द झारखंड। ये तुम्हारा झारखंड के टूरिज्म के वेबसाइट से हमने लिया है फोटो। सरहुल का मतलब क्या होता है? देखो, सरहुल 2 वर्ड से बना हुआ है। एक होता है सर। सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है सरई। और हुल का मतलब क्या होता है? क्रांति। सरई मतलब क्या होता है? सखुआ। अगर गांव देहात के हो तो तुम देखते होगे कि अगर शादी वादी किसी का होगा तो बोलेगा कि हमने सखुआ का पलंग दिया है, और सखुआ का पलंग बहुत मजबूत होता है। तो पलंग ही क्यों, उसका सोफा भी मजबूत होता है ना? सखुआ बहुत ही मजबूत होता है। सखुआ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? फैंसी मीडियम सखुआ इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज द साल ट्री फॉर यू। तुम तो आइकिया का प्रोडक्ट देख के बड़े हुए हो, तो तुमको इंजीनियर्ड वुड देखते हो। ओ माय गॉड, यू आर सो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंग्लिश मीडियम। आइकिया का प्रोडक्ट देख के बड़े हुए। हम लोग सखुआ का पलंग पे सोए हैं, है ना? सखुआ का चौकी भी बहुत मजबूत होता है। सखुआ में क्या होता है कि घुन नहीं लगता है। घुन इंग्लिश मीडियम मीन्स पेस्ट कंट्रोल, है ना? पेस्ट। और हम लोग के लिए घुन लग जाता है, तो सखुआ में घुन नहीं लगता है, सागवान में घुन नहीं लगता है। तो एक चीज तो साल ट्री के बारे में आपको कल भी बताते कि पत्तल बनता है, दतुन बनता है, वुड्स इसके बहुत अच्छे होते हैं, घुन नहीं लगता है। अगर कितना भी डैम्पिंग हो जाएगा फिर भी सखुआ के पलंग में आपको घुन नहीं लगेगा, बहुत मजबूत होता है। दूसरी शादी वादी में सखुआ का पलंग लोग प्रीफर करेगा, चौकी प्रीफर करेगा, सखुआ का डाइनिंग टेबल प्रीफर करता है। अब देखो, हुल मतलब होता है क्रांति। तो इसका मतलब ये चीज़ है कि जो सरहुल फेस्टिवल है, इट इज़ द मेन ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ द झारखंड। इसका मतलब कि जितने आदिवासी हैं मुख्य रूप से, जैसे हो, ओरांव, जितने मुख्य आदिवासी हैं वो सरहुल फेस्टिवल को मनाते हैं। सरहुल फेस्टिवल मतलब क्या होता है? इट मीन्स वर्शिपिंग द साल ट्री। साल क्या क्या इंपॉर्टेंस है कल आपको बता रखे हैं। कुछ आदिवासियों का ये मानना है कि यहां पर वो सीता माता का पूजा करते हैं। सीता माता को क्या मानते हैं? धरती माता मानते हैं। तो सरहुल फेस्टिवल में कुछ लोग साल ट्री के साथ साथ सीता माता का भी पूजा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 33 ट्राइब्स हैं। जब 33 ट्राइब्स हैं तो हर ट्राइबल कल्चर अलग है। तो मैक्सिमम लोग साल ट्री की पूजा करते हैं, कुछ लोग सीता माता की पूजा करते हैं, क्योंकि सीता माता को धरती माता के रूप में मानते हैं। दूसरी बात यह है कि साल ट्री में तुम देखोगे कि सर ठीक है, सखुआ की क्रांति मतलब क्या हो गया कि मतलब पलंग बनाने की क्रांति? अरे नहीं मेरे भाई, जब सखुआ जो होता है, दिस लिखो,
पहले लिख लो नहीं तो तुम हल्ला करोगे। दिस फेस्टिवल मार्क्स द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग सीजन। जब स्प्रिंग सीजन होगा तो तुम देखोगे कि जो सखुआ का पेड़ होता है इसमें खूब फूल खिलता है, खूब फूल, और उसी फूल को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। सखुआ का फूल खूब फूल खिलता है, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। कोल्हान रीजन में इसी त्यौहार को बा परब कहते हैं। बा परब मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। कौन सा फ्लावर? सखुआ के पेड़ का फ्लावर का। उसी को अपने डेटी को, उसी का इन लोग पूजा करते हैं, बाल में लगाते हैं, अपने जो डेटी है तो है उसको चढ़ाते हैं, सीता माता को जो लोग मानता है उसको चढ़ाता है। तो सरहुल फेस्टिवल मार्क्स द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। हमारे तरह के देहाती लोगों को स्प्रिंग सीजन नहीं समझ में आता है, हम लोग इसको बोलते हैं फगुआ। ठीक है, फगुआ मतलब क्या होता? फगुआ मतलब क्या होता है जी? फगुआ में तुम देखोगे कि फगुआ गवाता है। फगुआ मतलब होली। जब होली गवाएगा, फगुआ गवाएगा, तो एक गाना है कि भर फागुन बुढ़वा देवर लागला। तुम देखोगे कि हम लोग का जो ग्रामीण कल्चर है उसमें इतना हास और परिहास है कि जो बूढ़ा और बुजुर्ग व्यक्ति होता है, आप देखोगे कि वो सबसे ज़्यादा सॉलिट्यूड में है, उसे कोई बात नहीं करेगा। बच्चा बात नहीं करेगा कि बूढ़ो दिमाग चाटेंगे, बड़े लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लिहाज करते हैं उम्र का, तो वो आदमी बोर होते रहता है। तो फगुआ में क्या होगा कि देखना कि अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग जा रहे हैं तो भले रिश्ता में चाचा लगेंगे, ऊपर औरत है वो पानी इनके शरीर पर डाल देगी और ये गाली देना स्टार्ट करेंगे, इसको एक से एक विभिन्न प्रकार का बढ़िया बढ़िया गाली देंगे। और ये जो औरत है, जो महिलाएं हैं, ये इंजॉय करेंगी, हंसेंगी। तो उसी में कहा जाता है कि भर फागुन बुढ़वा देवर लागला। इसका मतलब ये होता है कि देवर और भाभी का जो संबंध है वह रिस्पेक्ट का संबंध है, पर उसमें हास परिहास की थोड़ी सा स्कोप होता है। तो जो फगुआ गाया जाता है उसमें भी होता है कि हास परिहास की गाना गाई जाती है। यही हमारी लोक संस्कृति है। तो याद रखना कि सरहुल फेस्टिवल मार्क्स द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। और जो हास परिहास का कल्चर है वह ट्राइबल कल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे औरतें अपने से बड़ों से के साथ भी मजाक कर सकती हैं और यही हास परिहास चलता है। यही है आपका सरहुल फेस्टिवल। तो सरहुल फेस्टिवल कब मनता है? वो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 3rd डे को मनता है। चैत्र, हिंदी में लिखो एकदम, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के 3य दिवस को मनता है। हिंदी मीडियम को भी दिक्कत नहीं हो, 3य दिवस को मनता है। ठीक है, इस चीज़ को तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, तो फिर सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर एक देखो, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या कहता है? ये कहता है कि गांव का जो मुख्य पृष्ठ होता है उसको पाहन कहा जाता है। पाहन क्या करेगा? सरहुल फेस्टिवल में 3 ठो मग लेकर आएगा और तीनों मग में, ये ट्राइबल कल्चर है, तीनों मग में पानी भर देगा। और यहां पर देखो, अर्थन पोट लेकर आएगा मिट्टी का एंड फिल्स देम विद द फ्रेश वाटर। नेक्स्ट मॉर्निंग ही ऑब्जर्व्स दीज अर्थन पोट्स एंड वाटर लेवल इनसाइड। अगर वाटर लेवल घट गया है इन पोट, जो भी है यार, इसको घड़ा बोलो, अर्थन पॉट्स, तो अगर इसका पानी का लेवल डिक्रीज कर गया है तो ये ट्राइबल कल्चर में माना जाता है कि जो अगला वाला साल आएगा ये सुखाड़ का सीजन रहेगा। अगर पानी का लेवल सेम है इसका मतलब कि रेनफॉल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये भी एक सरहुल फेस्टिवल का, अगर मानते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया तो यहाँ से सीधा झारखंड के वेबसाइट से उठा लेगा, वो टूरिज्म के वेबसाइट से आपको परेशान कर सकता है। तो याद रखना, ट्राइबल फेस्टिवल, मुख्य ट्राइबल फेस्टिवल क्या है? सरहुल। इससे एक वर्ड सरहुल से का बाहर नहीं क्वेश्चन जाएगा। क्या करता है? इट मार्क्स द एडवेंट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। किस चीज़ का फेस्टिवल है? इसको बा परब बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? कोल्हान बेल्ट में बोलते हैं। अभी आपको बताते चले कि वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ये 3 जिला मिलके कोल्हान प्रमंडल बनता है। हम आगे भी बताएंगे, घबराना मत। तो यही कोल्हान बेल्ट में इसको बा परब करके मनाते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये जो है ना, डायरेक्ट स्टेटमेंट बना देगा कि कौन ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे जो पाहन होता है, जो गांव का मुख्य पुजारी होता है, वो अर्थन पोट लेकर आता है और अगर पानी का लेवल गिर गया इसका मतलब कि वो प्रेडिक्ट करता है कि सुखाड़ आएगा, तो वो सरहुल फेस्टिवल है। सरहुल फेस्टिवल साल ट्री की पूजा होती है मुख्य रूप से। ध्यान रखना, बार बार रिपीट करके चित्कार मार के तुमको बता रहे हैं, हम भी बोर हो रहे हैं और तुम भी बोर हो रहे हो, पर एग्जाम में यही नंबर देगा। सरहुल से क्वेश्चन आना ही आना है। अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा झारखंड के बारे में और कुछ देखो यार, यहाँ पे, हाँ चलो, ये देखो,
कल तुमको क्या बताए थे कि झारखंड से क्या गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेरी जान गुजरता है तो कौन कौन जिला से गुजरता है, लालेरंग रामगढ़ है, लालेरंग रामगढ़। लाले मतलब लातेहार, ल मतलब लोहरदग्गा, आर मतलब रांची, जी मतलब गुमला और रामगढ़ एक जिला है। टोटल 5 जिला से गुजरता है। रांची में हमने आपको बताया था कि एक जगह है, उस जगह का क्या नाम है, उकरीद विलेज। कहाँ पर है उकरीद विलेज, ओरमांझी के पास है। और यही जो ओरमांझी के पास जो है, यहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। याद रखना, इसी ओरमांझी के पास अनडिवाइडेड बिहार 26 जनवरी 1994 को एक यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क बनाया जाता है जिसका नाम है भगवान बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है, ओरमांझी में है। लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और क्यों पूछेगा अभी बताते हैं, लगातार न्यूज़ में रहा है। ओरमांझी में है। कितना हेक्टेयर का लंबा क्षेत्रफल है उसका, 104 हेक्टेयर का है। वहाँ पर तुम देखोगे कि चित्तल भी मिलेगा, बिसन भी मिलेगा, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी मिलते हैं। क्यों मिलता है भाई, ऐसा क्या है इस जूलॉजिकल पार्क में? इसलिए जूलॉजिकल पार्क इंपॉर्टेंट है। यह किस नदी पर बना है, सुवर्ण रेखा नदी पर बना है। सुवर्ण रेखा नदी जब पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे कि कौन सा जिला कहां से गुजर रहा है। तो किस नदी पर बना है, तो सुवर्ण रेखा नदी पर बना है। सनद रहे कि इसी सुवर्ण रेखा नदी पर एक डैम बनता है जिसका नाम है गेतल सूद डैम। जो गेतल सूद डैम है ये आर्टिफिशियल डैम है। कब क्रिएट किया गया है, 1971 या 74 में क्रिएट किया गया है। 71 या 74 में क्रिएट किया गया है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम ऐसे आपको बता दिए हैं। तो 71 या 74 में गेतल सूद डैम क्रिएट किया गया है। किस नदी पर क्रिएट किया गया, सुवर्ण रेखा नदी पर क्रिएट किया गया। तो इसका मतलब कि अगर एग्जाम में पूछ दे कि गेतल सूद डैम क्या है, तो गेतल सूद डैम एक आर्टिफिशियल डैम है। और जब पानी जब आप इकट्ठा करते हैं तो डिफरेंट तरह के बर्ड्स आते हैं और फिर इस पानी को डाइवर्ट करके जूलॉजिकल सेंचुरी बनाया गया है। तो दिस जूलॉजिकल सेंचुरी, भगवान बिरसा जूलॉजिकल सेंचुरी कहाँ पर है, ओरमांझी। ओरमांझी कहाँ, रांची। कौन सा डैम पर, गेतल सूद डैम पर। गेतल सूद डैम क्या है, आर्टिफिशियल डैम है। क्यों है, मानव निर्मित डैम है। किस नदी पर क्रिएट किया गया है, तो सवर्ण रेखा नदी पर क्रिएट किया गया है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रांची की बात हुई तो रांची कैपिटल है झारखंड का। सनद रहे कि रांची का एरिया कितना है, 5097 किलोमीटर स्क्वायर है। रांची कब बना, 1897 में बना। रांची इज ऑफन कॉल्ड एज द शिमला ऑफ झारखंड। रांची को क्या कहते हैं, जलप्रपातों का शहर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ द वाटरफॉल्स। रांची कितना जिला से टच करता है, तो रांची को कितना जिला टच करता है, 8 जिला टच करता है। वो जिला कौन कौन सा है, मार्क करो। रामगढ़, रामगढ़ किससे तोड़ के बना है, हजारीबाग से। सरायकेला खरसावां, खूंटी रांची से ही तोड़ के बनाए हैं। गुमला, लोहरदग्गा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग। हजारीबाग से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सारा जिला को नोटबुक में जॉट डाउन करो। यू हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन टू जॉट डाउन दिस फैक्ट। कितना जिला से रांची कैपिटल टच करता है, 8 जिला से टच करता है। ये 8 जिला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी फैक्ट रखना। बाकी जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है बाकी आगे आगे रहते चलेगा तो हम पढ़ाते चलेंगे। अब हम लोग देखो, कमेंट बॉक्स में तुम पहले कमेंट करो, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड शेयर्स बॉर्डर विद द रिपब्लिक ऑफ द उत्तर प्रदेश। नहीं कमेंट करोगे हमसे उम्मीद छोड़ दो। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या है झारखंड का। झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिला है। ये जो जिला है ये कौन हिट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हिट करता है। पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है, प्रमंडल होता है। प्रमंडल को कौन हिट करता है, कमिश्नर साहब हिट करते हैं। जो कमिश्नर साहब होते हैं इन लोग के माई बाप होते हैं, कलेक्टर लोग का माई बाप होता है। ठीक है, परेड करा देता है इन लोग को। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। देखो पहला प्रमंडल कौन, चतरा। पहला प्रमंडल जो है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल, नॉर्थ में है। कितना जिला है, चतरा। एक सेकंड रुक जाओ। चतरा 1, ब्लू में जो है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ठीक है, कितना जिला, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेटियो वाला में देखोगे तो कितना जिला हो गया, 7 जिला टच कर रहा है। मतलब 7 जिला है नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल में। हेडक्वार्टर कहाँ है, हजारीबाग इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रहे। दूसरा आप देखो संथाल परगना,
जब संथाल परगना तुम देखोगे तो कौन सा जिला लाल में है? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जमताड़ा। 1 2 3 4 5 6, कितना जिला हुआ मेरे भाई? यहाँ पे लिख लो, संथाल परगना में कितना जिला है? 6 जिला है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? दुमका, हेडक्वार्टर दुमका है। 7 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। अब चलो, ये है साउथ छोटा नागपुर प्रमंडल। गुमला, लोहरदग्गा, रांची, खूंटी, सिमडेगा। 1 2 3, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर 5 जिला हो गया, तो 7 6 5, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है। ये क्या है? संथाल परगना है। ये क्या है? नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रांची है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम, ये तीनों जिला मिलके एक प्रमंडल बनता है। वो प्रमंडल का क्या नाम है? कोल्हान प्रमंडल। अब यहां पर देखो, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये 3 जिला मिलके कौन सा प्रमंडल बनाता है? एक प्रमंडल बनाएगा जिसका नाम है पलामू प्रमंडल। हेडक्वार्टर कहाँ है? पलामू। इसका हेडक्वार्टर पलामू जिला का कहाँ है? पलामू जिला का आपका हेडक्वार्टर है मेदिनीनगर, जो कि पहले डाल्टनगंज कहा जाता था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोल्हान रीजन का वेस्ट सिंहभूम, मतलब चाईबासा। यहाँ पे कमिश्नर साहब बैठेंगे, ठीक है। अब बताओ हमको 2-3 चीज। पहली बात हमको ये बताओ कि जो चंपाई सोरेन हैं वो कौन नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 12 नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? सरायकेला खरसावां से जीतते हैं। पहली बार कब चुनाव लड़े? 1991 में लड़े। कितने बार के विधायक हैं? 6 बार के विधायक हैं। इसके पहले कौन से मंत्री थे? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। किस पार्टी के हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। इनको क्या कहा जाता है? ही इज ऑफन कॉल्ड एज द टाइगर ऑफ कोल्हान, ठीक है। शिबू सोरेन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़े थे झारखंड विभाजन के लिए बिहार से। अगर देखो, पढ़े हुए तो 10वां पास हैं, पर इससे कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब बहुत एक्सेसिबल आदमी है और इसको रिमोट कंट्रोल से नहीं चला जा सकता है, और ईमानदार आदमी है चंपाई सोरेन। तो अगर चाहोगे कि ईडी फीडी का इन पर कुछ रेड नहीं कराया जा सकता और इन पर बहुत ही दबाव नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। चंपाई सोरेन मतलब 6 बार का विधायक है भाई, मतलब जीवन का 6-25 30 साल विधायकी में काट दिया है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कोल्हान बिल। तो अब मेरे जहन में एक क्वेश्चन आएगा, ये तुमको बता दिए कि मैक्सिमम अनुमंडल किस प्रमंडल में है। तो भाई कॉमन सेंस बोल रहा है कि मैक्सिमम अनुमंडल कहाँ है? यहाँ पर मैक्सिमम जिला है, तो मैक्सिमम अनुमंडल किस प्रमंडल में होगा जी? तो नॉर्थ छोटा नागपुर प्लेट्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। अब ऐसा जिला का नाम बताओ जहाँ पर मैक्सिमम ब्लॉक है। वो जिला का नाम है पलामू। पलामू में टाइगर रिजर्व भी है। जब बाद में टाइगर रिजर्व पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में। पलामू में मैक्सिमम ब्लॉक है, और आपको खबर रहना चाहिए कि कोयल नदी जो है पलामू से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन मेरे जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप एक चीज बोले कि सबसे बड़ा सब डिवीजन कौन, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन? तो आप बोलेंगे कि सर छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो नॉर्थ छोटा नागपुर वाला जो बेल्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, सबसे बड़ा है क्योंकि 7 है। पर अगर हमको फंसाना आपको रहा तो हम बोल देंगे कि बताओ कि सबसे छोटा कौन, तब तो तुम फंस जाओगे। तुम बोलोगे सर कोल्हान भी हो सकता है, पलामू भी हो सकता है। तो हम तो इसी के लिए बैठे हुए ना कि तुमको चीज़ों को देखो, हम तुमको झारखंड में पीएचडी नहीं करा देंगे। पर इतना तो जरूर है कि बहुत जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, जाकर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन उठा कर देख लेना। इतना जितना हम चढ़ कर बोलते हैं यूट्यूब पर, बच्चा जान खा ले मेरा कमेंट सेक्शन में, पर उसकी हिम्मत नहीं है कि बच्चा बोल सकता है। 95% स्ट्राइक रेट रखते हैं बीपीएससी में बिहार स्पेशल से, नहीं तो बच्चा कमेंट सेक्शन में गाली गलौज कर दे। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि झारखंड में जो पढ़ा रहे हैं 95% स्ट्राइक रेट रखेंगे। अब देखो कोल्हान और पलामू, तो कोल्हान में भी 3 जिला, पलामू में भी 3 जिला। तो सबसे छोटा प्रमंडल कौन? हम बोलेंगे कि पलामू इज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमंडल। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ यार कि क्यों नहीं हो सकता है, स्मॉलेस्ट प्रमंडल है। जिला से क्या होता है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखो यार, सबसे बड़ा वेस्ट सिंहभूम तो यहाँ पे है। हमको कंपेरिजन करना है कोल्हान में और पलामू में, तो यहाँ पे गढ़वा, पलामू, लातेहार, यहाँ पे वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा है जिला वेस्ट सिंहभूम है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो इसमें और इसमें कंपेरिजन करना है तो कॉमन सेंस नहीं हो गया कि पलामू सबसे छोटा होगा एज कंपेयर टू द कोल्हान बेल्ट।
सिंपल सा तो है, लेकिन तो याद रखना कि पलामू जो है इट इज द शॉर्टेस्ट, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से स्मॉलेस्ट प्रमंडल है झारखंड का। और कुछ तुम लोग को बता दे कि छोड़ दे, चलो और कुछ बताते हैं। संथाल परगना को खोलो, संथाल परगना हमको बहुत पसंद है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? बाबा नगरी देवघर। अभी राहुल गांधी गए हैं, बाबा बैद्यनाथ की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर तुम देखना, कल भी तुमको बताए हैं कि बाबा नगरी को क्या बोलते हैं? चीता भूमि बोलते हैं। चीता भूमि क्यों बोलते हैं? कल बता चुके हैं, जाकर कल का वीडियो देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पर श्रावणी फेस्टिवल होता है, श्रावणी मेला भी होता है, बाबा बैद्यनाथ धाम से रिलेटेड है, ठीक है। श्रावणी फेस्टिवल देवघर में होता है। देवघर इज ऑफन कॉल्ड एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड, ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ द झारखंड। संथाल परगना को एंशियंट टेक्स्ट में नारीखंड बोला जाता है। इसी संथाल परगना को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कजंगला बोलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कजंगला बोलते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अब देखो, ये जो साहेबगंज जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहेबगंज जिला में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बढ़ैत, और हेमंत सोरेन जो कि 11th CM थे ऑफ झारखंड, बढ़ैत कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते थे। यहाँ पर साहेबगंज जो जिला है, यहाँ पर एक बिंदु धाम मेला लगता है, स्टार मार्क करके कॉपी में लिख लो। इसी साहेबगंज जिला में फॉसिल पार्क मिला है, क्योंकि 1200 साल पुराना हमको फॉसिल रिमेन्स मिला है, तो वहाँ पर एक फॉसिल पार्क है साहेबगंज में। इसी साहेबगंज जिला में उधवा बर्ड सेंचुरी है। उधवा बर्ड सेंचुरी किसके नाम पर है? एक संत थे जिनका नाम था उद्धव, और इस संत जो उद्धव हैं इनके बारे में महाभारत में जिक्र है, लॉर्ड कृष्ण के दोस्त थे उद्धव। तो संत उद्धव के नाम पर उधवा बर्ड सेंचुरी है, साहेबगंज में है। यहाँ पर एक झरना है, लेक है, जिसको कहते हैं मोती झरना। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, देखो इससे बिना क्वेश्चन आए रहेगा नहीं, तेलियागढ़ी फोर्ट। जो तेलियागढ़ी फोर्ट कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। अगर हमको मानते हैं कि हम यहाँ पर हैं, पाकुड़ में हैं, हमको पाकुड़ से, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बंगाल चल रहा है, हमको बंगाल जाना है तो यहाँ पर हमको साहेबगंज होके जाना पड़ेगा, ठीक है, हमको साहेबगंज होकर ही जाना पड़ेगा। पाकुड़ में है या हमको दुमका में है और हमको बंगाल जाना है तो हमको साहेबगंज होके ही जाना पड़ेगा, तब हम बंगाल में इंटर करेंगे, और साहेबगंज में तेलियागढ़ी फोर्ट होते हुए जाना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में लोग तेलियागढ़ी फोर्ट जो है एक दरवाजा के रूप में काम करता था बंगाल इंटर करने के लिए, हिंस तेलियागढ़ी फोर्ट, और पर से साहेबगंज इज ऑफन कॉल्ड एज द गेटवे टू द बंगाल। अगर पूछे कि कौन जिला को गेटवे टू द बंगाल कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज से ही चुनाव जीतते थे हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। और अगर पूछे कि कौन फोर्ट को कहा जाता है, तो तेलियागढ़ी फोर्ट को कहा जाता है। तेलियागढ़ी फोर्ट के सबसे पहले जिक्र कौन करता है? वेनसैंग जिक्र इसका करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। दुमका का जिक्र आया तो दुमका में एक चीज़ याद रखना, दुमका यहाँ से बिहार को भी टच करता है, यहाँ से बंगाल को भी टच करता है। साहिबगंज का ये वाला पार्ट बिहार को भी टच करता है, ये वाला पार्ट बंगाल को भी टच करता है। और इसी दुमका में हिजला मेला लगता है, नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, हम अगर तुमको एक फॉरेस्ट के बारे में नहीं बताएंगे तुमको रात में नींद नहीं आएगा, सरंडा फॉरेस्ट, ठीक है। प्लीज़ हमारा तुम लोग से मात्र एक रिक्वेस्ट है कि जीवन में कभी मौका मिले तो सरंडा जरूर जाना, सरंडा का जंगल। देखो ये है वेस्ट सिंहभूम, और वेस्ट सिंहभूम में ये जो पूरा बेल्ट है ये सरंडा का जंगल है, पूरा सरंडा का जंगल है। और उड़ीसा से भी टच करता है, आपको पता है ना, नीचे आपको बता रखे हैं कि नीचे उड़ीसा है, ये पूरा ही जो है ना, ये पूरा नीचे से उड़ीसा है, ये पूरा उड़ीसा है। यहाँ पे सरंडा का जंगल है वेस्ट सिंहभूम में। जो सरंडा का जंगल है ना वेस्ट सिंहभूम में, सरंडा का मतलब ही क्या होता है? सरंडा का मतलब ही होता है एलिफेंट। तो यहाँ पर एलिफेंट बहुत मिलता है, सरंडा का मतलब ही है एलिफेंट, लिख लो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन जनजाति पाए जाते हैं, ट्राइब्स पाए जाते हैं? हो ट्राइबल्स हैं। बाद में हम बताएंगे कि इनका शासन व्यवस्था कैसा है, इनकी शादी कैसे होती है, ठीक है। हो ट्राइबल्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो हो ट्राइबल्स है इसको अपने लैंग्वेज में बोलता है सरंडा के जंगल को कि इट इज़ अ लैंड ऑफ 700 हिल्स।
जो सरंडा का जंगल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या फेमस है, यहाँ पर साल ट्री का गजब डेंसिटी है। साल ट्री मतलब सखुआ का पेड़। जो साल ट्री का मतलब इट इज़ द एशिया का लार्जेस्ट डेंस फॉरेस्ट साल का यही है। एशियाज लार्जेस्ट साल का पेड़ यहीं पर मिलता है, डेंसिटी उसके ज़्यादा। साल डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर सरंडा का जंगल में। मुख्य रूप से हो ट्राइब है। जो सरंडा का तुम जंगल देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारा आयरन ओर माइंस है और यहीं पर तुम देखोगे कि नक्सलवाद पनपता है। यहाँ पर सरंडा के जंगल में तुम देखोगे कि यहाँ पर एक माइन जो बहुत फेमस है, गुआ का माइंस, चिड़िया माइंस, कीरीबुरू जो है, यहाँ पर एक कीरीबुरू हाइट भी है एंड कीरीबुरू इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। पहला हाईएस्ट पीक क्या है, समेत शिखर, जब गिरिडीह बताएंगे तो बताएंगे, पर अभी लिख लो सरंडा फॉरेस्ट पे। थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड जो है वो कीरीबुरू हिल्स है। कीरीबुरू हिल्स पर ही एक भयंकर माइन है और वो किस चीज़ के लिए है, आयरन ओर का माइंस है। अभी वो किसके निगरानी में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगरानी में है। इसी सरंडा के जंगल में नोवा मुंडी भी है और ये सब क्या है, आयरन माइंस हैं, आयरन ओर यहाँ पर मिलते हैं। अब तुमको बताओ क्यों नहीं वो आपसे लड़ाई करता है, क्यों आपसे वो लड़ाई करता है। एक चीज़ और लिख लो, दिस सरंडा फॉरेस्ट इट इज़ द होम ऑफ इंडेंजर्ड, IUCN में एक स्टेटस होता है इंडेंजर्ड फ्लाइंग लिजर्ड्स। एकदम एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा फ्लाइंग लिजर्ड्स। अब देखो मामला क्या होता है, अब समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर सरंडा के जंगल में क्या हो रहा है, सरंडा के जंगल में साल वृक्ष भरपूर मात्रा में मिलता है। साल वृक्ष को इन लोग क्या करते हैं, सरहुल ऐसा फेस्टिवल में सबसे इसको पवित्र त्यौहार मानते हैं। तो जो जंगल है, इसी जंगल में माइंस है। किस चीज़ का माइंस है, आयरन ओर है। हमको आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना है तभी तो स्टील बनेगा। स्टील का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आयरन ओर। आयरन ओर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेता है। तो जब भाई जमीन के नीचे जब आयरन ओर है तो जो साल का वृक्ष है उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और जैसे साल का वृक्ष आप काटते हैं तो आदिवासियों को लगता है कि मेरी डेटी को काट रहा है, हमारा साल वृक्ष जिसको हम पूजते हैं उसको काट रहा है। जैसे साल वृक्ष को आप काटते हैं, आप भले आयरन ओर निकालने के लिए काट रहे हैं पर उनके आप आस्था को हिट करते हैं। जब आप उनके आस्था को हिट करते हैं, आप उनके डेटी को हिट करते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। वो क्या बोलता है, जल बचाओ, जमीन बचाओ और जंगल बचाओ। जंगल क्यों, तुम आयरन ओर को काटने के चक्कर में साल का पेड़ काट देते हो और जैसे साल का तुम पेड़ काटते हो वहां पर एक विरोध पैदा होता है, गतिरोध पैदा होता है, क्योंकि उसको पूछता है। और तुम्हारे लिए, भारत सरकार के लिए आयरन ओर इंपॉर्टेंट है। वो 2 मिनट के अंदर हथियार उठा लेता है और नक्सलिज्म को बढ़ावा मिलता है। ये भी एक कारण है कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द फेथ ऑफ अ पर्सन, बिटवीन द बिलीफ, बिटवीन द डेटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। देयर हैज टू बी बैलेंस। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत काटो, मत साल का वृक्ष काटो, पर इनको कॉन्फिडेंस में लेकर काटो, नहीं तो हथियार तो फिर उठेगा ही उठेगा। तो ये उसका मुख्य कारण है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी नक्सल मूवमेंट होता है, भारत सरकार चाहे तो 2 मिनट के अंदर आर्मी को लगा दे और इनको दबा दे, पर नहीं लगाती है, क्योंकि भारत सरकार को यह पता है कि जो हथियार उठ रहा है ये हमारी नीतियों के खिलाफ उठ रहा है। क्योंकि जिसके लिए वो परमेश्वर है, परम पिता है, जिसको पूजता है, उसको आप JCB मशीन लाकर काटते हैं आयरन ओर निकालने के लिए, इसलिए वो हथियार उठाता है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक रहा, वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगला वीडियो बना देंगे। नहीं तो इति श्री सप्तमो अध्याय समाप्तः। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।